ब्रदर आके विश किए, कंग्रेचुलेशंस बेटी हुई। वो कंग्रेचुलेशंस के लिए बहुत फाइट हुआ कि क्यों कंग्रेचुलेट, मैंने क्या बड़ा काम किया, बट पैदा हुई। हाँ, तो ऐसे उनका एक, आई थिंक वो एक स्टेज था उनका रेबेलियस मूवमेंट का। सारे जो नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को वो तोड़ते आए कि पूजा में नहीं बैठना, नामकरण में नहीं बैठना, ये नहीं करना। तो मेरी मॉम भी वो समझने लगी क्या क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बहुत टूर्स करते थे वो टाइम पे, कभी घर पे थे नहीं, तभी भी कैलकाटा जाना, दिल्ली जाना, इधर उधर, पूरे महीने में शायद 5 या 10 दिन घर में रहते थे। तो ये पहले से ही उनका ट्रैवलिंग था। तो वो टाइम पे भी मैं एक्चुअली बहुत अटैच थी उनके साथ। मुझे अभी भी याद है कि वो कभी भी टूर में जाते पकड़ के रोती थी कि मत जाओ मत जाओ। तो ये सारे ह्यूमन इमोशंस थे, लाइक नॉर्मली जो एक बच्चा फील करता है फादर के लिए। हम बहुत बड़े घर पे रहते थे कर्नूल में, जब उनका जॉब था, गाड़ी था, जीप था, बड़ा घर था, सब फैसिलिटीज़ थे। तो उनका जॉब छोड़ते ही सब एक एक चला गया। बस एक स्कूटर रहा। फिर हम एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए पिरामिड के पास ही। मैं 11th एंड 12th नेल्लूर में थी। हर एक महीना आ जाते थे क्लास रख के, तो मिलने के लिए। तो हमेशा वो है, मास्टर है, ये है, वो है, बट फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं करते, पर फादर भी है। तो वो आते थे मिलने के लिए। सो इवन यूएस प्लान भी वैसा ही हो गया कि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, वो मेरे साथ आ गए। तो उनके साथ मैंने घूमा। ये सोचते कि अरे इनको ये संसार का है नहीं, पर वो सब चेकिंग करते हैं, सब ख्याल रखते हैं। मॉम को भी अगर कहीं लेके जाना है तो वो पहले अगर वो जगह ठीक है तो ही उनको लेके जाते, नहीं तो नहीं लेकर जाते। नमस्कार, आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम ध्यानियों की जो जिंदगी है, उनकी यात्रा को हम और गहराई से जान पाते हैं। तो हमारे बीच है परिपत्री। आप सभी जानते हैं वो एक मशहूर हस्ती है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में है, और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ग्लोबल की वो संस्थापिका है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक वुमेन लीडर है। उन्होंने ना ही केवल देश में भर विश्व भर में उन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार किया है। तो आइए स्वागत करते हैं परी का। नमस्कार परी। नमस्ते। ये इंटरव्यू कितने टाइम से होना था, ये आपकी जो ये बातचीत थी बहुत टाइम से होनी थी। मैं बहुत खुश हूँ कि हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। हम सब जान पाते हैं कि जो इंडिया में हमारा जो मूवमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके द्वारा ग्लोबली ये मूवमेंट सब तक पहुँच रहा है। तो आपके बारे में और बहुत लोगों को जानना है, और मुझे डेफिनेटली जानना है क्योंकि आपने क्या क्या अनुभव किए हैं। तो पहले मैं ये शुरुआत करना चाहती हूँ कि आपका जो बचपन था, आप पति जी की छोटी बेटी हैं, उन्होंने घर में श्योर होगा ही कि ध्यान का प्रचार प्रसार किया ही होगा। तो आपका जो स्वभाव था, जो बचपन का जो स्वभाव था, आप कैसे थे? बिल्कुल। पहले मैं कहना चाहती कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ पे ये इंटरव्यू कर रही हूँ, और आपके साथ वो भी। एंड पीएमसी हिंदी वर्ल्ड वाइड जा रहा है अभी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे जो हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी है सब लोग देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वाइड में मेरे वजह से नहीं हुआ, ये सारे जो पिरामिड मास्टर्स है, बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स, उनका जो मेहनत का फल ये विश्व का ये मेडिटेशन है। मेरा आई थिंक 0.1% है इसमें। तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ पहले। और इसके बाद बचपन से अगर हम बात करें तो बचपन से ही हाँ, ध्यान तो था। मुझे वो एक नॉर्मल, मतलब जब से मैं जानती थी ये दुनिया, तभी से वही बातें थी। तो मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं कि अलग घरों में क्या होता है। सो वैसे ही मेरी बचपन थी। आई थिंक जब हम पहले हैदराबाद में रहते थे तब एक छोटा सा ग्रुप था, मतलब मेरे मॉम, उनके भाई और उनके दोस्त, बस वो आके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, मेडिटेशन की बातें करना, यही होता था।
मेरा ये है कि मैं जानती, मुझे बहुत आई थिंक अभी भी मैं सोचती हूँ कि हमारे घर में ऐसा नॉर्मली होता है ना, बच्चे हैं तो 9 बजे सोना है, ये करना है, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। मेरे पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था घर पे। मैं 2 बजे तक 3 बजे तक मैं जागती थी, उनके साथ ही बैठी रहती थी, ये सब बातें सुनती थी। अगर नेक्स्ट डे अगर स्कूल नहीं जाना हो तो कुछ बोलते नहीं कोई थे, फोर्स नहीं करता था आपको? कोई फोर्स नहीं करता था। सो आई मीन अगेन, मैं अगर मेरे मामा के घर जाती तो मेरी मामी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, 9 बजे मतलब 9 बजे सोना है। तो वैसे मैं अपने ही फैमिली में डिफरेंसेस देखती थी, पर मेरे घर में कभी रेस्ट्रिक्शंस था नहीं। तो मैं ऐसे ही आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि कोई डिसिप्लिन था नहीं मेरे अंदर, बिकॉज घर इतना फ्री होता था। सो वो एक आई थिंक डेफिनेटली एक बड़ी मैंने नोटिस किया है। अभी मैं अपना बच्चों को भी, मैं अगर डिसिप्लिन का मैं बात करूँ तो मेरा बचपन वैसा था कि मैं कभी स्कूल नहीं जाना है तो मम्मा डैडी स्कूल नहीं जाना, ओके घर पे रहो। कभी क्वेश्चन भी मुझे ऐसा भी करना नहीं पड़ा, रहे मेरे पेट में दर्द है, वो दर्द है, नथिंग, स्कूल नहीं जाना, नहीं जाओ बस। सो जो पत्री जी का एनलाइटनमेंट था, जो आत्मबोध था, वो 1979 में हुआ और आपका जन्म 1982 में हुआ। तो आपके घर में तो ऑलरेडी ध्यान का जो बीज है वो था ही। तो अब जैसे पत्री जी एक अपने आप को पहचान रहे थे, अपने आप को जान रहे थे, और आप तो बच्ची ही थी। तो क्या समय आपका फैमिली का होता था आपके साथ जब ये अंदर का जो मूवमेंट है, अंदर का जो एक जर्नी है वो शुरू हो जाता है? तो मतलब वो टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत समझती थी। मतलब वो टाइम पे जब हम 82 मैं पैदा हुई, आई थिंक अभी मैं सुनती हूँ कि वो टाइम पे जब मैं पैदा हुई तो नामकरण होता है ना, तो वो टाइम पे बहुत ड्रामा हुआ घर पे कि फादर आके नामकरण में मुझे बैठना नहीं है, वो टाइम उनका वो रिबेलियस मोमेंट था कि मुझे पूजा में नहीं बैठना, ये नहीं करना। तो सब लोग, उनके ब्रदर, उनके मॉम, सब लोग फाइट करते थे, आर्ग्यू करते, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या हुआ, बैठना ही तो है, तुम्हारी बेटी है, क्यों नहीं बैठना। तो जब भी उनको आके कंग्रेचुलेट भी करे, ये मुझे बहुत याद है, उनके ब्रदर, ये स्टोरी है अभी कि उनके ब्रदर आके विश किए, कंग्रेचुलेशंस बेटी हुई। वो कंग्रेचुलेशंस के लिए बहुत फाइट हुआ कि क्यों कंग्रेचुलेट, मैंने क्या बड़ा काम किया, बट पैदा हुई। हाँ, तो ऐसे उनका एक, आई थिंक वो एक स्टेज था उनका रिबेलियस मोमेंट का। सारे जो नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को वो तोड़ते आए कि पूजा में नहीं बैठना, नामकरण में नहीं बैठना, ये नहीं करना। तो मेरी मॉम भी वो समझने लगी क्या क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो आई थिंक जब मैं आई तो ये सारा हो रहा था घर पे, दैट कि वो पूरा वो ब्रेक करते आए सोशल नॉर्म्स, कल्चरल रिचुअल्स, सेरेमनीज में बैठना नहीं है। आई थिंक उनके अंदर भी ये सारा चेंजेस इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो सारा एनर्जीज। सो शायद उनको भी पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है, बट उनके अंदर से ये आवाज आ रहा था कि नहीं, ये नहीं करना है मुझे। सो ये टाइम था, वो दौरान, ये मेरा बचपन, आई थिंक 3-4 साल से मुझे पता चल रहा था कि क्या हो रहा है घर पे। इनफैक्ट मेरी घर पे ऊजा बोर्ड होता था, एक्सपेरिमेंटेशंस होता था, रात भर बैठते थे घर पे, और यही बातें और कुछ नहीं। तो जैसे आपके पिताजी को जो ये आत्मबोध था वो हो रहा था, आपकी माता अलग संसार में, जैसे हम निर्वाण देखते हैं, वो संसारी थी। हाँ, तो आपको अलग कॉन्ट्रास्ट घर में ही दिखता था? बिल्कुल। मतलब वो टाइम पे मदर भी बहुत इंटेंस मेडिटेशन करती थी। आई थिंक उनका जो रेसिस्टेंस मेरे आने तक था, वो रेसिस्ट बहुत करती थी कि नहीं करना, ध्यान नहीं करना। आई थिंक हाँ, 3-4 साल मेरे आने से पहले तक, क्योंकि वो टाइम पे ऐसा होता है ना, अगर ये ध्यान मार्ग में चले गए तो सन्यासी बन जाओगे, छोड़ के चले जाओगे, ऐसा भी डर शायद उनको था। तो उसके वजह से बहुत रेसिस्टेंस। पर मेरे आने के बाद जितना मैंने उनको देखा है, वो भी बहुत इंटेंस मेडिटेटर, रात भर मेडिटेशन करती थी, और यही बातें। इनफैक्ट मुझे ये भी याद है, एक टाइम था वो सिर्फ काशाय वस्त्र
पहनती थी 1 साल पूरा, सो ओनली ऑरेंज क्लोथ्स, तो वो भी मैंने देखा उनको। सो सारे जो स्टेजेस है उन्होंने उनका भी ऐसा ही था। हाँ, पर वो संसार में मेरा ध्यान रखना, स्कूल का जो भी इश्यूज है सब देखना, वो सब वो भी वही करती थी इनफैक्ट। तो आपकी बड़ी बहन भी आपके साथ ही बड़ी हो रही थी? मेरी बड़ी बहन मेरे साथ नहीं थी, वो मेरे ग्रैंडमदर के साथ थी। ओके। तो मैं हमेशा मॉम डैड के साथ थी और वो मेरे ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ थी। सो हम सिर्फ आई थिंक 2 साल या 3 साल हम साथ रहे पूरी जिंदगी में। ओके। हाँ, पूरा बड़ा होना उन्होंने वहाँ पे किया और आपने इधर हाँ, किया। उन्होंने ग्रैंडमदर के साथ किया और और मैं मॉम फादर के साथ हैदराबाद, उसके बाद कन्नूल गई, वहाँ पे 3-4 साल पढ़ाई। उसके बाद मैं हैदराबाद आई पढ़ने 2 साल, तब मेरी सिस्टर के साथ एक्चुअल बॉन्डिंग हुई। उसके बाद उसकी शादी हो गई। ओके। तो या तो जैसे आप हैदराबाद में बड़े हो रहे थे, ध्यान भी चल रहा था, आपके दोस्त भी बन रहे थे, हाँ, जैसे एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन या आध्यात्मिकता भी है। करेक्ट। तो क्या आप क्या चैलेंजेस फेस करते थे एज यूथ? इनफैक्ट और बचपन की बात करूँ तो वो टाइम पे जब वो जॉब में थे, बहुत टूर्स करते थे वो टाइम पे, कभी घर पे थे नहीं। तभी भी कलकत्ता जाना, दिल्ली जाना, इधर उधर, पूरे महीने में शायद 5 या 10 दिन घर में रहते थे। तो ये पहले से ही उनका ट्रैवलिंग था। तो वो टाइम पे भी मैं एक्चुअली बहुत अटैच थी उनके साथ। मुझे अभी भी याद है कि वो कभी भी टूर में जाते पकड़ के रोती थी कि मत जाओ। तो ये सारे ह्यूमन इमोशंस थे, लाइक नॉर्मली जो एक बच्चा फील करता है फादर के लिए। और वो कभी भी जाते कहीं से भी हमेशा एक गिफ्ट तो डेफिनेटली लाते थे, चॉकलेट्स लाते थे। मतलब उनको भी ये बेटी है, बच्चे हैं तो लेके आना है, सो हमेशा गिफ्ट तो आता था घर। टूर से आते हैं मतलब मैं जाके खोलती थी कि क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए। और मुझे और मेरे सिस्टर को पार्क लेके जाते थे, उस्मानिया पार्क हैदराबाद में। वहाँ पे वो लेके जाते थे, हम खेलते थे, वो बुक पढ़ते थे। बस यही मेरी याद है, हम खेलते हैं, वो बुक पढ़ते हैं। तो स्कूटर में हम जाते थे, छोटा सा बजाज स्कूटर था, तो वो बैठते हैं, टिपिकल फैमिली, मॉम पीछे, मॉम के ऊपर मैं, आगे माय सिस्टर परिणीता। तो वैसे हम घूमते थे स्कूटर में। तो वही उसी पे मैं उनके साथ हर जगह घूमती थी। मुझे अभी भी याद है, इतना वो ध्यान सिखाने के लिए वो इतना उनका डेडिकेशन है कि वो एक अंकल, मतलब उनके जो कलीग के ऑफिस में गए, उनको ध्यान के बारे में बताना था। मैं और वो मुझे लेके गए स्कूटर पे, मैं उनके साथ बैठी, मैं शायद फर्स्ट क्लास या इवन अर्लियर LKG या UKG में थी, बैठी रहती थी। 8 घंटे तक वेट करे कि एक उनको ध्यान सिखाने के लिए, और ध्यान सिखा के, ध्यान करवा के उनका एक्सपीरियंसेस सुनना है उनको कि क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ। तो वो सुनने के लिए 8-8 घंटा वेट कर, मैं पूछती थी क्यों, वाई आर वी वेटिंग हियर, वो बिजी है। तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं उनको पूछती नहीं थी, पर मैं अपने अंदर में सोच रही हूँ कि क्यों हम इधर है, क्यों हम वेट कर रहे हैं। ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, कई इंसिडेंट्स कि जाके बस वेट करना, कोई पैसे तो दे नहीं रहा है, बस ऐसे ही जाके उनको मेडिटेशन सिखाना। तो ये मेरे बचपन की कहानियां हैं, जो वो हर एक घर ऐसे ही जाते थे। कोई कंप्लेंट नहीं था कि सुन नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा है, पर जाके बताना है। तो ये मैं सब देखती थी, सब ऑब्जर्वेशन मोड में था मेरा। तो जैसे बचपन में एक बच्ची के लिए एक आइडल होता है, हाँ, एक पेरेंट एक आइडल होता है। तो आप बड़े हो रहे थे, आपने सब कुछ देखा, अपने मॉम के साइड का जो एक संसार है उसमें निर्वाण है, आपके पापा के साइड का निर्वाण है, फिर संसार है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली चल रही थी, आप ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जैसे आप दोस्त बनाते हो, आप पार्टी करते हो, कहीं बाहर जाते हो, ये सब आपको अलाउड था कि जो नॉर्मल सी है, हर बार जैसे आप ध्यान करते हो, हर जगह ध्यान ही करते हो, और बाहर है कोई कहीं जाना है तो ध्यान के प्रचार प्रसार, कोई क्लास लेने चले जाते, तो आप कभी, आपको ऐसा कोई विरोध नहीं आया कि ये क्यों कर रहे हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जब हम बड़े हो रहे, कर्नूल में थे, मैं 7th क्लास, आई थिंक 3rd क्लास टू 7th मैंने कर्नूल में किया था। तो वो बेसिक बचपन था वो। वहाँ पे जो सारे लोग मेडिटेशन के लिए आते, उनके भी बच्चे होते थे। तो हमारा एक बड़ा ग्रुप होता था बच्चों का, सेम हम उम्र का, और हम सब डिस्कस करते थे, ये सब बातें करते थे, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, और बहुत मस्ती भी करते थे, बहुत मस्ती करते थे। मूवीज देखना, गाना, डांस, ये सब करते थे वो टाइम पे। ट्रैकिंग पे जाना, इनफैक्ट वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो हम सब ट्रैकिंग हर एक साल, समर हो या 100-200 लोग ट्रैकिंग में तिरुपति जाते थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आई। मैं एक्चुअली बहुत मिस करती हूँ वो सब। तो नेचर के साथ रहना वो बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए। तो हम जाते थे, और कंडीशंस भी, एक एपिसोड मुझे बहुत याद है कि बारिश बहुत हो रहा था, लोग ऐसा फ्लडिंग की तरह ऐसा जा रहे थे। इट वाज लाइक कि एक रियल, एक कैलामिटी, एक नेचुरल कैलामिटी हो, हम लोग कोई प्रिकॉशन नहीं, सेफ्टी नहीं, बस हम विल्डरनेस में हैं। एंड देन वहाँ पे जो हम ध्यान करते थे, इतना इंटेंस मेडिटेशन, और सब बच्चे मेरे साथ, इनफैक्ट बहुत मज़ा होता था। तो कभी रेस्ट्रिक्शंस तो होते नहीं। अभी यूथ आने के बाद, टीनेज आने के बाद, कॉलेज जाने के बाद, तब थोड़ी स्टोरी मेरी बदल गई। तभी भी कोई रेस्ट्रिक्शंस कभी नहीं था, मॉम के साइड से या फादर के साइड से, नेवर नो रेस्ट्रिक्शन। हमेशा कोई भी कभी, इनफैक्ट वो कभी ऐसा भी नहीं बोलते कि अरे तुम लड़की हो, लड़कों के साथ बात नहीं मत करो, नेवर। वो सब मेरी मॉम का डिपार्टमेंट है, वही देखती थी। स्कूल से 7th तक मैं कर्नूल में थी, बहुत मज़ा आता था। फिर 7th से मैं हैदराबाद आ गई, क्योंकि यहाँ पे स्टडीज़ अच्छा है बोल के मम्मी लेके आ गई। यहाँ पे 7th to 10th मैं यहीं पे थी स्कूल। फिर 11th और 12th मैं नेल्लूर गई। न्यूटन के फादर का कॉलेज है उधर, तो वहाँ पे कोरा कॉलेज, तो वहाँ पे मैं पढ़ती थी। तो मैं 11th and 12th, फिर 12th में वापस हैदराबाद। तो ये सब, इस पूरी यात्रा में आप ध्यान करते थे? ध्यान करते थे, ट्रैवल करते थे उनके साथ। ये बचपन में मैंने बहुत ट्रैवल किया नॉर्थ इंडिया में, रायपुर, बैतूल, श्रेयांस के साथ तभी मिलना, फर्स्ट टाइम मिलना, वो सब 90s में मैंने बहुत किया उनके साथ। आंध्रा में ट्रैवल, तो या ट्रैवल करती थी, ध्यान सिखाती थी। उनका यही है, कई बार गुस्सा भी आता है। उनका क्या है, कोई भी घर आया, हमारे घर तो एक हमेशा से ओपन हाउस। मैं अगर स्कूल से अगर घर जाऊंगी, अगर कोई नया चेहरा नहीं दिखा तो मैं परेशान, अरे क्या हुआ आज, कोई नया क्यों नहीं है। तो ऐसा हमारे ये बचपन से आदत है। तो वो जब आते थे तो नए लोग होते थे, और इतना ओपन होता था, और सबके लिए खाना परोसना, सर्व करना। तभी से मेरा ट्रेनिंग, वो सर्विंग में ही इज वेरी पर्टिकुलर। तो सर्व करने के लिए वो ध्यान रखना, कोई भी हो, घर आया मतलब वो रिच हो या पुअर हो, कोई भी स्टेटस हो, उनको खाना खिला के ही भेजना है। तो वो सर्विंग के लिए बहुत ध्यान रखना है। तो कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ, तो वो जब आते तो मैं चली जाती हूँ फ्रेंड के घर। और दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं, कोई भी आते हैं मेरे घर पे, मुझे गुड्डी बुलाते हैं। तो गुड्डी टेल एक्सपीरियंस। तो कई बार मुझे एज अ टीनेजर थोड़ा, वाई शुड आई टेल माई एक्सपीरियंस, मुझे नहीं कहना, मुझे बस अपने रूम में जाना है। और मेरी एक रूम, छोटी सी रूम होती थी, ये टीनेज की बात है, इंजीनियरिंग में। और जब वो टाइम पे 2000 की बात है, तब मूवमेंट बढ़ गया है। तो जब वो घर पे होते तो 50-100 पीपल घर पे, और गुस्सा आता था कि मेरे रूम पे क्यों बैठे हो, डोंट कम इन टू माई रूम। एज अ टीनेजर हमको वो प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि बचपन से देखते आए। तो थोड़ा मुझे वो मैं भी रेबेलियस मूड में आ गई, मतलब मोड में। और घर पे अगर कोई है तो मैं तब एनी टाइम, एक्चुअली फादर जब घर पे थे तो मैं फ्रेंड के घर, मैं कभी घर पे नहीं होती थी जब वो आते थे, क्योंकि इतने लोग होते थे, प्राइवेसी नहीं होता था। और मुझे गुस्सा भी आता, मुझे नहीं कहना मेरा एक्सपीरियंस, मुझे नहीं शेयर करना। तो मैं उनको बता नहीं पाती थी, क्योंकि उनको उनका ये एक्सपीरियंस शेयर करना है हमारे लिए। तो मैं मॉम को बोल के, मैं नहीं आ रही हूँ। कब आ रहे फादर? ओके, अभी आ रहे, चलो निकलो।
आफ्टर ही गोज फिर मैं वापस आती हूँ। तो वैसा मैंने एक्चुअली बहुत बार किया है। सो या ये इजी नहीं था। एक उनका डॉटर है ना, एक इजी चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी चीज़ नहीं है, बहुत कठिन है, पूरे फैमिली को बहुत कठिन है। बिकॉज एक तो ही इतना वो पब्लिक मैन है, और एक फैमिली भी रखना, मतलब वो बैलेंसिंग इज नॉट इजी। सो मेरी मॉम को भी, उनको भी बहुत ये चलना पड़ा ये मुश्किल मार्ग में। हैट्स ऑफ टू हर। बिल्कुल। कि कैसे उन्होंने किया। शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं नहीं कर पाती, पर उन्होंने किया, पेशेंटली किया। मैंने वो सब देखा है बचपन से ही। इनफैक्ट अभी 2000 जब बात करेंगे तो एटलीस्ट थोड़े लोग थे हेल्प करने के लिए। 90s में तो बिल्कुल अकेली सब करती थी। कभी भी घर पे आ जाओ, 20 लोगों को लेके आते हैं, खाना बनाओ, घर पे खाना नहीं होता था। तो कैसे वो मैनेज किया, कैसे वो पैसे लेके आए, क्योंकि उनका रेसिग्नेशन के बाद तो बहुत घर में बहुत टेंशन था। 80 इनकम नहीं था घर पे। इनकम नहीं था, वो अकेले ब्रेड विनर थे, कोई सेविंग्स भी नहीं था। कभी ऐसा ख्याल भी शायद उनको नहीं आया कि कुछ सेविंग्स करना है। हम बहुत बड़े घर पे रहते थे कर्नूल में जब उनका जॉब था। गाड़ी था, जीप था, बड़ा घर था, सब फैसिलिटीज थे। तो उनका जॉब छोड़ते ही सब एक एक चला गया। बस एक स्कूटर रहा। फिर हम एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए पिरामिड के पास ही। तो पर मेरे लिए, मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए ये जब हुआ है, उनका गुस्सा, ये सब मैंने देखा है, पर कभी मैं आई डोंट नो, कभी मैंने अपना पर्सनली नहीं लिया। मतलब पर्सनली, मतलब मुझे हमेशा से ये उन्होंने बीज डाला या पता नहीं कहाँ से ये आया। मैं हमेशा अपने आप, ये एक स्टोरी चल रहा है, ऑब्जर्व करना है, इसमें ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। आई डोंट नो वो कहाँ से आया, क्योंकि वो टाइम पे बहुत सीरियस माहौल होता था, बहुत, मतलब बहुत सीरियस। उनका भी खुद का ट्रांजिशन हो रहा है, उनका भी खुद का एनर्जीज इंटीग्रेट हो रहे हैं, उनको भी खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और वो उसमें बहुत एग्रेसिवनेस। एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो हमेशा बहुत ऑथेंटिक रहे, कभी एक इमेज दिखाने के लिए कभी एक मास्क नहीं डाला। जो भी उनके अंदर हो रहा है वो हम सबको दिखता था। कभी ऐसा नहीं कि अरे मैं ये मेडिटेशन सिखा रहा हूँ मतलब मुझे ऐसा होना चाहिए, कभी वो उनके पास थॉट भी नहीं था। तो उस दौरान जब इतना वो ऑथेंटिक रहे तो सारे इमोशंस दिख रहे हैं सबको, सबके क्वेश्चंस भी आते होंगे, अरे ऐसे कैसे ध्यान सिखा रहे, ऐसे कैसे रह सकते हैं, गुरुजी जैसे क्यों, गुरुजी जैसे है नहीं। सो एंड जब हम बच्चे घर पे देखते हैं कि अरे ऐसा मेडिटेशन, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट हमेशा मैं वो नेचुरली एक प्रेजेंट मोमेंट में थी कि हो रहा है, ओके होने दो, इट्स ओके, एक ऑब्जर्वर की तरह लाइफ सिचुएशंस। सो नाउ ये बहुत नेचुरली, आई थिंक ये मैं अभी समझती हूँ एक ध्यानी की बच्चों को एक नेचुरली आ जाता है। आई थिंक मैं कोई स्पेशल नहीं थी, ये हर एक ध्यानी के घर में अगर बच्चा है तो उनको नेचुरली हो जाता है। तो वो ही मैंने भी महसूस किया कि वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर हो रहा था। सो वो इतना पर्सनली लेना, अगर मुझे पर्सनली मैं लेती तो मैं शायद अभी ऐसी नहीं होती। मैं शायद विक्टिम, अरे मेरे फादर कभी मेरे पास थे नहीं, मुझे कभी देखा नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती थी। सो मैं बहुत विक्टिम मोड में हो सकती थी अगर मैंने वो चीज चूज किया, बट बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ही मुझे ये पूरे यकीन से साथ कह सकती हूँ कि मैं एक क्रिएटर मोड में, एक विक्टिम मोड से नहीं देख रही हूँ मेरी लाइफ। तो ये आई थिंक हर ध्यानी के घर के बच्चों की यही स्टोरी होगी मेरे ख्याल से। ना ही केवल हर एक घर में ध्यान लेके गए, अपने खुद के घर में ध्यान किया। हाँ, और खुद के घर में जो जो सदस्य हैं उन सभी को ध्यान दिया। बिल्कुल। तो जैसे आई एम श्योर आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में से बड़े होते आपने देखी होगी। तो आपने हर एक चीज़, क्या ध्यान ने आपको हेल्प किया? क्या आपने जो जो चैलेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए, ये दोस्तों का हो सकता है, रिलेशनशिप्स का हो सकता है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में अंडरस्टैंडिंग का हो सकता है, तो आपने ये सब जो उथल पुथल हो रहे हैं, घर आते हो तो प्राइवेसी नहीं है, स्कूल जाते हो तो एक अलग दुनिया है, तो आपने ये बैलेंस कैसे किया फिर?
जब मैं स्कूल में थी तब मैं बहुत एंजॉय करती थी एक्चुअली ये इतना बड़ा परिवार। मैं बहुत इनफैक्ट दो अलग चीज़ें बचपन में और टीनेज में, मैं बचपन की बात पहले कहती हूँ। तो पिरामिड में हम रहते थे, तो हम पिरामिड में नहीं, पिरामिड के पास एक घर होता था, उस वहाँ पे हम रहते थे। तो हम लोग ऊपर टेरेस में हम सोते थे रात को, हवा सब अच्छा होता था। तो मुझे याद है कोई भी एक प्रोग्राम आया, लाइक बुद्ध पौर्णिमा आया या कोई भी हमारा मेडिटेशन प्रोग्राम आया, तो सुबह उठते ही अनंतपुर, गुंतकल वहाँ से लोग आ जाते थे और सुबह उठते ही वो लोग उठाते थे, हे हम लोग आ गए। इतना मज़ा आता था कि ऐसा कोई फैमिली मेंबर घर आए, वो एक बहुत अच्छी खुशी होती थी। अरे हम लोग वेट करते थे, अरे तुम लोग कब आ रहे हो। सो एक ध्यानी परिवार, एक सोल परिवार बन गया था। तो मैं आई मिस दैट एक्चुअली। मैं जब यूएस चली गई, मुझे बहुत मिस होता था वो एक अपनापन, वो एक सोल कनेक्शन। ना कोई हमारी फैमिली मेंबर है, कुछ नहीं है, पर हम सब साथ। इनफैक्ट तब कब थे उरोकोंडा, प्रवीणा अभी सिंगापुर में है, अनंतपुर, गुंतकल, ये 3 जगह से बहुत लोग आते थे। तब हम पिरामिड भी सब लोग मिलके हम लोग क्लीन करते थे पिरामिड पूरा। एक वो कोई भी इवेंट हो हम ही करते थे। मुझे अभी भी याद है हम कैसे मैं भी पूरा वो कपड़ा लेके मॉप करना, वो सब करना, क्लीनिंग करना, सब एक परिवार की तरह। अभी तो ये परिवार बहुत बड़ा हो गया, बट तब बहुत लिमिटेड था। तो वैसे मुझे बहुत मज़ा आता था कि ये ट्रैकिंग पे जाना। मैं कभी, मेरे पास कंप्लेन नहीं था कि इतने लोग क्यों थे। ये बाद की बात है। जब टीनेज आई तब थोड़ा मुझे प्राइवेसी चाहिए था, तब मुझे थोड़ा नॉर्मल सी जिंदगी भी देखना था। क्या है पार्टिंग करना या दोस्तों के साथ घूमना, वो सब मुझे करना था, पर कोई रुकावट नहीं थी कभी भी। जो करना है करो। सो वो टाइम पे मैंने थोड़ा मेरी मॉम के वजह से बैलेंसिंग बहुत हुआ। शी वॉज द ग्राउंडिंग फैक्टर। कि सब मेरे इंजीनियरिंग में, आपको ये स्टोरी बताती, इंजीनियरिंग लेने के लिए आपको पहले एक आई थिंक, आई डोंट नो, एक सीट लेने के लिए एक जगह जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाने के आपको आपके रैंक के हिसाब से, ये आंध्रा की बात है, आपको रैंक के हिसाब से आपको सीट आपको चुनना पड़ेगा। तो मैं और मेरे मॉम गए मेरे वो टाइम पे। तो मुझे मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स करना था, क्योंकि मेरे फादर के ब्रदर इज़ मैकेनिकल इंजीनियर है। तो वो उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है चलो वही करेंगे, तो आपके रैंक के हिसाब से आपको सीट मिलेगा। तो वहाँ जाने के बाद हमको पता ही नहीं था कि डिपॉजिट पे करना पड़ता है। तो हम बस ऐसे ही चले गए, मैं और मेरी मॉम। फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पे खड़े हैं हम, सीट मिल रहा था पर डिपॉजिट नहीं है, तो वो सीट नहीं मिल रहा था। सो द सीट वाज अवेलेबल, पर डिपॉजिट मनी नहीं है। तो तब के तब मदर आके सबको फ़ोन करके, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए। सो आई एम, वो टाइम पे द पीपल सब ऐसे ही आके देना, रोड पे देना, वो पैसे लेके फिर डिपॉजिट करके फिर सीट मिलना। तो बचपन से मैं ये देखते आई हूँ कि कैसे मेरी मॉम ये इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते आए कि एक तरफ पैसे नहीं लेना है पर घर तो चलाना है। घर चलाने के लिए, और मेरी मॉम बहुत ही एक मतलब एक अच्छा वेल सेटल्ड परिवार से आई है। उनके घर में नौकर, सब गाड़ी, सब थे। और उस परिवार से इधर आके ऐसे माहौल में जहाँ पे पैसा नहीं है, एंड देन सबसे पूछना मांगना वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड अभी मुझे एहसास कि उनके लिए वो कितना मुश्किल होता होगा किसी से ऐसे पैसे पूछना, पर क्या करना, पढ़ाना है बच्चों को। तो वैसे ही ये जो जर्नी था, इजी, बिल्कुल इजी नहीं था। बहुत अभी इजी लग रहा है ये पूरे साल के बाद, 30 साल के बाद, पर जब वो टाइम है, वो एक एक दिन कटा, कैसे आज ये महीना कैसे कटेगा, कहाँ से पैसा आएगा, वैसा ही। इसीलिए मेरी सिस्टर भी जो उसको चाहिए वो नहीं कर पाई। उसको फाइन आर्ट्स में जाना था, तब उसके लिए भरने के लिए फीस नहीं था मॉम के पास। मेरे टाइम जब आया तब थोड़ा मूवमेंट बढ़ा,
तो वैसा ही आई थिंक हमारी जो पढ़ाई हुई और उसके बाद मैं मास्टर्स करने यूएस आने लगी, और वो भी एक बड़ी स्टोरी है। मास्टर्स के लिए भी पापा के पास पैसे तो नहीं है भरने के लिए मास्टर्स के लिए, तो मेरे पापा के फादर के ब्रदर, ओल्डर ब्रदर, वो एक हमारे पूरे फैमिली का फादर फिगर है। तो फादर के, उनके फादर, मेरे ग्रैंडफादर के बाद ही इज़ लाइक द फादर फिगर। पूरा फैमिली उन्होंने ही चलाया। वो एक बहुत बड़े एचओडी प्रोफेसर, आईआईटी प्रोफेसर, और हांगकांग में थे, उसके बाद यूएस गए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, वो एक बहुत ही जेनरस आदमी है। दोनों भाई, वो उन दोनों में है, दोनों सिमिलर है बट ऑपोजिट पोल्स है। बहुत ही बड़ा दिल है उनके, बहुत ही जेनरस है, सबको हेल्प करते हैं। उनसे वो डेफिनेटली सीख सकती हूँ मैं। और उन्होंने कहा कि मैं गुड्डी को पढ़ाऊँगा, मैं यूएस लेके जाऊँगा। तो मेरी दोडम्मा, उनकी वाइफ मेरी दोडम्मा, तो दोडम्मा ने ही सारे जो एप्लीकेशंस भरना, सब कुछ उन्होंने ही किया। भर के शिकागो मुझे लेके गए, मास्टर्स पढ़ाए, उन्होंने ही फीस पे किया मेरा। आई एम एवर ग्रेटफुल फॉर देम। एंड वन थिंग आई वांट टू से, मुझे कहना है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं किया, कुछ किसी के लिए भी स्ट्रगल नहीं की ना। स्टडीज़ के लिए, कहीं जाने के लिए जाना है तो ट्रैवल बन जाता है। कॉलेज में तब तक सबको फादर कौन है पता है, तो सब मुझे इम्पोर्टेंस भी देने लगते हैं, इवन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। और इंजीनियरिंग कॉलेज में इनफैक्ट 2 ब्रदर्स का इन्फ्लुएंस, इनके भाई आईआईटी प्रोफेसर ही, तो सब उनको जानते थे और इनको भी जानते थे। तो मेरी ज़िंदगी आई वुड से इतनी ईजी थी इंडिया में रहते हुए बहुत बहुत ईजी थी। लाइक कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मुझे बिना पैसों के। पैसे नहीं है पर फिर भी मैंने मस्त पूरी इंडिया घूम ली उनके साथ, मेडिटेशन। और मेरे अंदर भी वही था कि अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते। तो वैसे ही मेरी लाइफ, इनफैक्ट मेरी एक टर्निंग पॉइंट थी द मूवी मैट्रिक्स। जब मैंने मूवी मैट्रिक्स देखा तो क्लियरली समझ में आने लगे कि कैसे हम सिचुएशन को चेंज कर सकते, कैसे हमें अवेकन होके हमको जो चाहिए वो क्रिएट कर सकते। सो दैट मूवी बहुत इम्पैक्ट किया वो टाइम पे। वो एक रियल डॉक्यूमेंट्री की तरह। तो वैसा मैं यूएस आ गई मेरी लाइफ में। तो पूरे मूवमेंट को आप इंडिया में देखते थे और उस मूवमेंट से दूर आप दूसरे शहर चले गए। हाँ। तो मूवमेंट तो ग्रो हो ही रहा था आपके सामने, लेकिन आप फिजिकली नहीं थे। हाँ। तो आपका खुद के ग्रोथ के लिए आप वहाँ गए। हाँ। तो जब आप फोन कॉल पे या किसी से बात करते थे इसके बारे में, तो आपको कैसा लगता था? एक्चुअली मैं वो टाइम पे गई जब मुझे खुद मूवमेंट से दूर होना था। मुझे एक्चुअली ये मूवमेंट से बहुत, मुझे पीएसएसएम चाहिए ही नहीं था। यहाँ पे रह के इतना सारा देख रही थी, मुझे एक नॉर्मल जिंदगी जीना था। तो मैं खुद भागना था मुझे। और जब ये अपॉर्चुनिटी आया यूएस जाने का, ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो भागो। तो मैं खुद गई और वहाँ जाने के बाद मैं तब एक्चुअली 2004 अगस्त में गई, तब फादर भी यूएस में थे। तो फर्स्ट टाइम वो यूएस आए थे शीला मेहता के साथ, बॉम्बे की। सो मेरी माय फादर्स सिस्टर थी, अत्ता बोलते उनको, तो वो आए थे। तो उनके साथ अटलांटा, शिकागो में क्लासेस करना, मिशिगन में क्लास, फर्स्ट टाइम वो आए थे। तो उनके साथ फिर उधर मैंने घूमा। तो 2004 में एक है फादर, आई डोंट नो ये बहुत कोइंसिडेंटली हुआ, ये क्या हुआ, हमेशा मैं जहाँ हूँ वो आ जाते थे। मैं 11th and 12th नेल्लूर में थी, हर एक महीना आ जाते थे क्लास रख के। तो मिलने के लिए। तो हमेशा वो है, मास्टर है, ये है, वो है, बट फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं करते, पर फादर भी है। तो वो आते थे मिलने के लिए। सो इवन यूएस प्लान भी वैसा ही हो गया कि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, वो मेरे साथ आ गए। तो उनके साथ मैंने घूमा। ये सोचते कि अरे इनको ये संसार का है नहीं, पर वो सब
चेकिंग करते हैं, सब ख्याल रखते हैं। मॉम को भी अगर कहीं लेके जाना है तो वो पहले अगर वो जगह ठीक है तो ही उनको लेके जाते, नहीं तो नहीं लेकर जाते। तो वैसा वो बहुत ख्याल रखते हैं। सो उधर गए, फिर मैं अपनी लाइफ में जुड़ गई, मेरे दोडप्पा के साथ, उनके साथ ही रही मैं। और वहाँ पे अगेन बहुत अलग दुनिया, सडनली मैं यहाँ पे एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थी और यहाँ से मैं सडनली अकेली हो गई और मैं चाहती थी कि मुझे वो चाहिए। और इनफैक्ट वो टाइम पे उसके बाद PSSM से मुझे बहुत कम हो गया मेरा रिश्ता। मैं एक्चुअली बिल्कुल हाँ, सिर्फ मदर और फादर के साथ बात करना, उसके बाद कोई मूवमेंट के साथ कुछ पता नहीं। इसलिए 2004 के बाद कोई भी मूवमेंट में आए मुझे नहीं पता उनके बारे में। मुझे जानना भी नहीं था, मुझे बस अपनी जिंदगी जीना था। तो मैं उधर चली गई, फिर अपनी दोस्तों, अपनी लाइफ सब सीखने लगी और बहुत अलग माइंडसेट था वहाँ पे। टेक्नोलॉजी, साइंस, सक्सेस, ये सब बातें, अच्छी जॉब मिलना है, स्ट्रगल करना है, बहुत अलग माइंडसेट थी। मैं धीरे 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 अपने आप में वहाँ पे मैं क्या इंटीग्रेट हो गई। और इसमें थोड़े बुराइयां हैं, थोड़े प्रोस भी है। मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं शायद यहाँ रह के नहीं सीख पाती। मेरे दोडप्पा से बहुत सीखा है मैंने, उनकी सोच, उनकी इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिविटी, उनकी जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट, वो सब मैंने सीखा है उनकी फैमिली से। तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो बोलते हैं, उनका जो सक्सेस का वो डेडिकेशन, वो सब उनके वजह से। सो आई एम ग्लैड कि मैं वहाँ पे थी। अदरवाइज मेरा जो आउटलुक है कभी शायद एक परसेप्शन में होता, उनके साथ रह के कंप्लीट आउटलुक बना। सो अगेन जो भी हुआ आई थिंक एक प्लान के हिसाब से ही हुआ, मुझे वो चाहिए था। तो पूरा फैमिली उनका मुझे बहुत हेल्प किया, उनके बच्चे सब, एवरी फाइनेंशियली उन्होंने टेक केयर किया। सो वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो जैसे आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे थे और US में जैसे कोई जानता नहीं है आपको कि आप पत्री जी की छोटी बेटी हैं। हाँ, आप मूवमेंट में कितना आगे बढ़े हैं, एक ध्यानी हैं। लोगों को ध्यान के बारे में भी नहीं, किसी को ना पता हो, नहीं, उस जगह पे आई थिंक ध्यान भी नहीं था। हाँ। तो आपने अपना ध्यान क्या कंटिन्यू किया? क्या उथल पुथल आपने अपनी ज़िंदगी में देखा? यस, वहाँ पे कंप्लीट अलग थी, किसी को कुछ पता नहीं था फादर कौन है, क्या करता है। मैं भी कभी बताती नहीं थी। हाँ, कभी पूछे तो बताती हूँ, पर मैं खुद सामने जाके कभी नहीं बताती थी। और मेडिटेशन के बारे में भी नहीं बताती मैं। मैं खुद करती थी मेडिटेशन, पर उसके बारे में कभी मैं किसी को सिखाती नहीं थी। एक तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था बताने के लिए कि फिर कोई सुनेगा, अगर कोई क्वेश्चंस पूछेगा तो मुझे अरे वाई, क्यों मुझे इसमें पढ़ना है, जो मुझे चाहिए वो कर लो। तो ऐसे माइंडसेट में थी, तो मैं बहुत फियर में थी। मुझे खुद कन्विक्शन नहीं था इसके अंदर, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। यहाँ पे कुछ और सुन रही हूँ सक्सेस पाने के लिए, मनी है, सब सक्सेसफुली रह रहे हैं, और यहाँ पे फादर, मैंने स्ट्रगल देखा तब तक, फ्रूट्स तो आए नहीं कभी। सो पूरा उनका स्ट्रगल देख के मैंने आया, तो मैंने बहुत कंफ्यूजन में थी कि ये लोग सब इतने अच्छा रह रहे। फादर ग्रीन कार्ड रिजेक्ट किया, सब उनका बनाया ग्रीन कार्ड था, ही कुड हैव कम टू US, बहुत अच्छे से रह सकते थे, वो रिजेक्ट करके जॉब छोड़ के दुनिया घूम रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि पैसा नहीं है। तो वही मैंने देखा। और ध्यान प्रचार में भी खाना पड़ता है। हाँ, कितना फैमिली से इंसल्ट्स, बाहर लोगों के साथ इंसल्ट, ये सब सुनना पड़ता है। उनको ही नहीं, पूरी फैमिली को सुनना पड़ता है। और कभी फिर उनका ये है कि फिर जवाब मत देना, बस सुनो। कभी हमको, इसीलिए उनके सामने अगर कोई भी आके बोले तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, और उनके बारे में कंप्लेन भी नहीं करना है उनको। तो ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे कि उनके इतना हो रहा है, मैं उनको नहीं बोल सकती, मुझे बस सुनना है। तो ये बहुत ऐसा क्यों, कैसे, उसे बाहर एज अ टीनेजर शायद मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मुझे खुद ये जानना था कि कैसे, ये क्यों कर रहे हैं वो।
तो सिर्फ मैंने स्ट्रगल पार्ट देखा, फिर उसके बाद सक्सेस देखा इनके फैमिली में सब। फिर मुझे समझ में शायद हम जो कर रहे हैं वो गलत है, शायद मैंने जो सुना शायद वो उनके लिए सही है पर मेरे लिए सही नहीं है। मेरा वो थिंकिंग था वो टाइम पे। तो कोई भी अगर PSSM से आया, अगर आपने बोला कि मैं PSSM से हूँ, मैं फ़ोन रख देती, मैं बात नहीं करती। हाँ, किसी से मुझे PSSM से बात नहीं करना, तो वैसे मैं हो गई। फिर उसके बाद क्योंकि समझ में नहीं आता था कि उनका क्या था, आई कुडंट ये जो उनका जो विजन है वो टाइम पे मेरा वो परसेप्शन ही नहीं था वो समझने का। तो शायद मैंने खुद को भी ब्लॉक करके रखा है क्योंकि मुझे नहीं समझना। फिर उस उधर हो गया, फिर 2004 में गई, फिर 7 में भी आए वो। फिर मैं एक्टिव रोल बिल्कुल नहीं लेती थी, घर आओ, फादर डॉटर काम एंड देन ही वुड गो, तो बस वैसा ही था। और आपको कभी नहीं बोला कि कुछ प्रचार प्रसार करो? नहीं, कभी तो नहीं, आगे बढ़ाओ मूवमेंट को? बिल्कुल नहीं, नहीं, कभी नहीं बोला। बस सुनते थे मेरी जर्नी, कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। वेरी पेशेंटली जो मैं जिस स्टेट में हूँ वो उनको उसका रेस्पेक्ट करते थे, कभी फोर्स नहीं किया मुझे कि अभी ये करना चाहिए, देखो। हाँ, सबके एक्सपीरियंसेस सुनो, वो हमेशा बोलते थे कि उनकी सुनो, पर कभी मुझे फोर्स नहीं करते थे वो टाइम पे भी। इनफैक्ट मुझे अभी लगता है कि शायद अगर वो टाइम पे मैं एक्टिव होती और कितना होगा, पर हर एक का एक टाइम होता है। तो मुझे वो सारे एक्सपीरियंसेस थ्रू जाना ही सही था। तो 2004, 5 और 6 एवरी ईयर में आती थी इधर और मैं देखती थी, फिर भी मैं दूर दूर ही रहती थी, कभी मैं उनके साथ नहीं थी। सिर्फ मेरे दोस्तों को मिलना, मस्ती करना, वापस जाना, मम्मी को मिलना, बस वही 2005, 6 और 7 में मुझे जॉब मिल गया था। तब मेरा अर्निंग शुरू हुआ, फर्स्ट अर्निंग। तब देन थोड़ा इंडिपेंडेंस आई फाइनेंशियली 2007 में। फिर उसके बाद IBM में जॉब, देन काफ़ी इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिला है। उसके बाद फिर भी माइंडसेट तो वही लोगों के साथ थी। जैसे मेरे बचपन से मैंने आपको कहा कि ऐसे लोग आते थे, हम ट्रैकिंग करते थे, ये सब था, पर मैं वो कभी वो माहौल नहीं बना उधर, शायद मेरे वजह से, और मैं वो मिस करती थी बहुत अंदर, पर मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी और मुझे भी नहीं एहसास हुआ कि मैं ये मिस कर रही हूँ। जैसे ध्यान का शब्द आप 1 मिनट में तो एटलीस्ट 10 बार सुनते होंगे जब आप इंडिया में थे, लेकिन नामो निशान है ही नहीं ध्यान के शब्द का। बहुत गुरु, महागुरु सब लोग आए होंगे जो US में आए होंगे, लेकिन ध्यान का शब्द बहुत कम बोला जाता है। तो आपने इस शिफ्ट को कैसे एक्सपीरियंस किया फिर? बहुत कठिन था क्योंकि मेरे जो आसपास के लोग हैं उनको ये शब्द सुनना नहीं था। और जहाँ पे कॉलेज में इन किसी को समझ में नहीं आता, सब फियर में थे, सभी लोग इंडिया से आए हैं, उनको वीज़ा का प्रॉब्लम, ये एग्ज़ाम्स, ये बस उसी में थे। कभी किसी ने मेडिटेशन, ध्यान शब्द सुना ही नहीं है। और उनको मैं जाके बोलूँ कि ध्यान करो, यू क्रिएट योर रियलिटी, उनको तो ये क्या पागल, कौन ये बात, लिए टाइम नहीं है। हाँ, इसके लिए टाइम नहीं है। तो मैं भी वो टाइम पे ठीक है, इतना अभी ठीक है, चलो छोड़ो, मैं वो टाइम पे मैं बस इनको जो सुनना है वही बात करो, क्योंकि इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान के बारे में शायद उनको बहुत गुस्सा भी आ जाए, बहुत फाइट भी हो सकता है। तो ये सब ध्यान रखते हुए मुझे इनके बारे में बात नहीं करना, क्योंकि मैं खुद ये जानती नहीं थी कि ये कितना तक सही है। मैं खुद अपनी सच को मैं पहचान नहीं पाई तब तक। मैं अपनी जर्नी अभी तभी शुरू हुआ मेरा एक्चुअली। वो हीरो की जर्नी में होता है ना, जब पहले दूर जाते हो, एक स्ट्रगल्स आपको फेस करना पड़ता है। तो मैं अपनी ट्रूथ को अब तब तक मैंने पहचाना ही नहीं। तो मैं तब सो रही थी, ऐसा बोला जाए तो बहुत मुश्किल भी था कि ऐसा बात नहीं करना। तो मैं सब जो मैं, अगर आप कुछ फियर के बारे में बात करेंगे,
मुझे आपको कहना होता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव सोचो, पर मैं कह नहीं पाती। तो वो सब मेरे अंदर में आई कुड एक्चुअली, मैं वो सब जो मैं चुप हो जाती थी, वो एनर्जी मैं फील करती थी मेरे स्टमक में जाते हुए। इतने साल मैं बहुत मुझे जानती थी, मैं महसूस होता था कि एनर्जी मैं अपने आप में सप्रेस कर रही हूँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मेरे मदर एंड फादर ने सिखाया कि कभी सप्रेस मत करना, जो दिल में है एक्सप्रेस करो। तो कभी मैंने सप्रेस नहीं किया, कोई भी चीज़ मैंने सप्रेस नहीं किया ज़िंदगी में। पहली बार मैंने वो करना किया और मुझे पता चल जाता था कि मेरी एनर्जी अंदर ब्लॉक हो रही है। तो ऐसे सालों सालों चला कि कई बार क्या होता है, हम एक बार करते हैं, मैं बहुत सेंसिटिव थी, जान गई, 2 बार 3 बार 4 बार, फिर मैं सेंसिटाइज हो जाऊंगी, इम्यून हो जाती हूँ। तो वो हो जाता है, अभी अपने आप हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैंने अपने बॉडी को उसके साथ इम्यून कर दिया। तो ऐसे मैंने अपने आप को सालों मैंने चला ऐसे ही बिना एक्सप्रेस करके, बस उनका जो हाँ में हाँ मिलाना, क्यों फालतू में एक आर्ग्यूमेंट लेके आना है, मुझे वो लड़ने का हिम्मत नहीं थी, मुझे बस अपना लाइफ एंजॉय करना है। तो और वहाँ पे मेरे कॉलेज का पेमेंट भी मैं खुद नहीं कर रही हूँ। तो वो सब ख्याल होते हुए तब फादर हमेशा मेरे साथ थे, मुझसे बात करते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब सुनते थे मेरी जो कहानी, पर कुछ बोलते नहीं थे। वो हमेशा मेरी डिसीजंस मुझ पे ही छोड़ा है। उन्होंने मैंने जब यूएस में जा रही हूँ उनको बताया तो उन कभी कुछ नहीं बोले, ओके गो हेड, ऑलवेज गो हेड। तो बस वैसे ही गो हेड करके आ गई मैं, और लाइफ 180 डिग्रीज चेंज हो गया, कंप्लीटली डिफरेंट। बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, अपने आप वो आई थिंक वो हिम्मत, मदर एंड फादर, वो जो आई थिंक बचपन का जो है फाउंडेशन, उसी की वजह से आगे बढ़ा वो टाइम पे। तो अब जब भी वापस आते थे छुट्टियों के लिए, जो वापस आते थे, तब मैं देखती थी मूवमेंट बढ़ रहा है, अच्छा लगा था, पर फिर भी मैंने अपने आप को, मैंने कहा ना कि मैं इतना इम्यून हो चुकी थी कि जो भी देख रही थी, अब तभी भी मुझे अवेकनिंग नहीं आया। जैसे पिरामिड्स की स्थापना हो रही है। हाँ, पिरामिड स्थापना 2000, पिरामिड वैली आने लगा। ओके। पिरामिड वैली 2008 में बेंगलोर में ध्यान महाचक्रम था दिसंबर में, तब मैं आई। तब मैंने लोगों को देखा, तो इतने सारे लोग, तो वो सब मैं धीरे धीरे देखते आई कभी, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ सरप्राइज हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा से कहते आए कि ये होगा वो होगा, तो वो एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा होगा। तो जब आपने इतने सारे लोगों को देखा, आपको नया नहीं लगा? क्योंकि सर हमेशा ये अफर्म करते थे हाँ, कि बिल्कुल धरती पे स्वर्ग होगा। उनका एफर्मेशंस, उनका जो प्लानिंग, उनका जो विजन है, बिल्कुल 1% का डाउट नहीं था। तो बचपन से इवन 2002 या 4 में, मैं भूल गई, हैदराबाद में जिमखाना ग्राउंड्स में बड़ा प्रोग्राम, तो वो सब धीरे धीरे अरेंज होते गया, और कभी ये ऐसा नहीं लगा अरे कुछ हो गया, ये सब एक्सपेक्टेड था। तो पिरामिड वैली का वो जो ग्राउंड्स देखा, अभी छोटा वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो टाइम पे, वो टाइम पे भी करताल पिरामिड का भी बातें, ट्रस्ट का बातें शुरू हो गया था। तो ये सब सुन रही थी, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ ग्रेट है या कुछ बड़ा, कभी एहसास नहीं था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट बनेगा। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ ग्रेट है या हम कुछ, मैं पत्री जी की डॉटर हूँ, ऐसा कभी नहीं था, नॉर्मल। क्योंकि आपके बीज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने ऐसा किया, कभी हमको स्पेशल, कभी कहीं पे भी नो स्पेशल ट्रीटमेंट। इनफैक्ट और केयरफुल होना पड़ता है वो सबका ध्यान रखने में। अगर कुछ भी कमी हुई तो हमको डांट पड़ती है। जो भी घर पे आए, कोई भी हो, उनका ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। जैसे
एटलीस्ट प्रापंचिकता में ऐसा है कि रक्त बंधु होते हैं, तुम्हारा फैमिली है, वो रिलेशनशिप मेंटेन करना है, हाँ मिलना है, कॉल करना है, लेकिन ये आत्म बंधु है, एक नया हाँ कॉन्सेप्ट है correct, जहाँ पे सभी लोग आपके दोस्त हैं, तो बिल्कुल। किसको ट्रस्ट करे, किसको ट्रस्ट ना करे। वो क्या आपको कभी ऐसा होता था कि मैं इमीडिएटली किसी को ट्रस्ट कर पा रही हूँ, नहीं ट्रस्ट कर पा रही हूँ, ऐसे कभी आपने चैलेंजेस महसूस किया? घर पे हमेशा नए नए चेहरे होते थे। घर से स्कूल से आऊँ या कॉलेज से आऊँ, कभी ना कोई घर पे ही रह जाता था, तो हमेशा ट्रस्ट तो फैक्टर तो रहता था कि अगर घर पे हैं मदर के साथ या फादर के साथ, मतलब उनको ये मूवमेंट में फेथ है, इसीलिए यहाँ पे है। तो ट्रस्ट नेचुरली किसी पे ट्रस्ट करना बहुत इजी है, इट कम वेरी नेचुरली। किसी नए चेहरे पे मुझे अगर हायर करना, रखना, फ्रेंडशिप करना बहुत इजीली आ जाता है। कई बार अपना इंस्टिक्ट्स भी मैं फॉलो करती हूँ, अगर मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैं अपना इंट्यूशन, मेरा हार्ट फॉलो करके वही मैं करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंड ट्रस्ट भी है। सो हमेशा हम हार्ट से कनेक्टेड थे, हमारे डिसीजंस खुद लेते थे। और इवन नाउ अगर मेरे हस्बैंड भी बोलते इतना इजीली कैसे ट्रस्ट हो जाता है, घर पे कैसे आ जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरली वो ऐसा बिल्ड हो गया, उसमें कुछ मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर और एक और बात है, अगर वो कुछ गलत इंटेंशन से आए, जस्ट इन केस, वो अपने आप हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। शायद 1-2 दिन के लिए रहते हैं, पर वो ज़्यादा नहीं रह सकते, वो अपने आप चले जाते हैं। वो भी एक कॉन्फिडेंस था कि अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे, हमारे पास हमेशा मास्टर्स रहेंगे, वो देख रहे क्या हो रहा है। इतनी बड़ी, ये जो बचपन से यही है कि वो सर्विस कर रहे हैं बिना पैसों का, उनका पूरी लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं। अगर वो ये कर रहे हैं तो हमको यूनिवर्स या मास्टर्स जो भी कहेंगे वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो वैसा ही हमारी पूरी फैमिली का ख्याल रखा है। जब हम एक सर्विस का रास्ते में चलते हैं तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ। आज तक मैं कहती हूँ, आज तक बहुत सारे मौके होंगे गलत होने का, पर एक गलत नहीं हुआ। एंड मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं होगा कुछ भी। इतने सारे मौके थे बचपन से, इतना फ्रीली हम घूमते थे, कुछ भी हो सकता था अगर वो माइंडसेट में होते तो, पर कुछ नहीं हुआ, सब सही थे। हमें इतना इजीली छोड़ दिया। हम ड्रग एडिक्ट बन सकते थे या कुछ और बन सकते थे, पर नहीं, सब दोनों मैं और मेरी बहन दोनों ने पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, शादियाँ की, मेरे बच्चे हैं, सब ऑल गुड। तो ये हमारे बच्चों के लिए चिंता करना है, नहीं तो बैड रास्ते में चले जाएंगे, अगर वैसा कुछ नहीं किया पर फिर भी एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मुझे बहुत यकीन है कि मास्टर्स हैं, वो देख रहे हैं, ये जो कॉज है ये हमसे बहुत बड़ा है, वो पूरा होने के लिए तब तक कुछ नहीं होगा, नथिंग कैन हैपन। तो जैसे पीएसएसएम में पत्री जी ने इस्टेब्लिश कर दिया, यही नहीं कि आपको बस पत्री जी के किताब पढ़ने हैं, जो उन्होंने सीख दिया है वही पढ़ना है, लेकिन सभी को पढ़ना है। हाँ। स्व अध्याय। तो जैसे क्या आप बचपन से पढ़ते थे, क्या आपका पढ़ाई के साथ क्या आपका रुझान था? या बचपन से ही उनका, पहले तो देखते ही आए कि वो पढ़ते ही रहते हैं। इनफैक्ट मैंने कई बार पूछती रहती थी कि क्या डैड आप हमेशा पढ़ते रहते हो, क्या आपको होमवर्क है, क्या कुछ पढ़ाई करना है क्या? वो बोलते थे मेरे बॉस है बैठा है, अगर नहीं पढ़ाऊँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। और बॉस कौन है? बुद्धा है उनका बॉस। तो ये हमेशा कहते थे कि मुझे पढ़ना है, ये कंप्लीट नहीं किया तो मुझे मार पड़ेगी। तो वैसे ही बचपन से ही वो बुक देते थे, पढ़ाई करो। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, वो इल्यूजन बुक होता था रिचर्ड बाग का, वो बुक देके फिर पढ़ाई करो। वो मैंने पढ़ना शुरू किया आई थिंक 6 साल या 7 साल, आई डोंट इवन रिमेम्बर। तो कुछ समझ में नहीं आता था क्या उसमें लिखा है, तो मैं पढ़ती थी, डैड कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस पढ़ो।
समझने की ज़रूरत नहीं, बस पढ़ो। तो मैं वो पढ़ाई करती थी, बस ऐसे कितने सारे बुक सिर्फ पढ़ा, कुछ समझ में तो नहीं आया। तो आई थिंक उसकी वजह से एक हैबिट डेवलप हुई रीडिंग का बचपन से। आज मैं देखती हूँ कितने मेरे सारे दोस्त किसी को पढ़ने का शौक ही नहीं है, उनको अपने स्टडीज के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि बचपन से वो सीड डाल दिया, कि वो सिखाया मुझे कि कैसे पढ़ना है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। आई थिंक मेरा फर्स्ट जो मुझे समझ में आया वो बुक है मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, ब्रायन वाइस का। वही टाइम पे न्यूटन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रैक्टिस करता था। सो मेरे पे भी एक्सपेरिमेंट किया था। मैं छोटी थी, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास थी, तो वो लोग सब आके घर पे ये सब एक्सपेरिमेंटेशन। तब मुझे याद है, आई विश वो टाइम पे फोन्स कैमरास होते, रिकॉर्ड करते। तब मेरी फर्स्ट लाइफ, जो लाइफ उन्होंने लेके गए, वो एक पंजाबी थी, तो पंजाब में थी और पंजाबी सॉन्ग में गाने लगी थी। तब मुझे हिंदी भी नहीं आता था, सब तेलुगु और इंग्लिश। वो टाइम पे मैं एक पंजाबी सॉन्ग गाना, और वहाँ पे मैं एक हीलर थी, और अम्बाला एक शहर होता है, वो भी नहीं पता था मुझे। तो वो शहर में मेरी डेथ हो गई कैंसर से, किसी का लेके 30 इयर्स में ही। तो वो शुरू का एक्सपेरिमेंट्स था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। तो ये सारे देखते हुए समझना कुंडलिनी क्या है, कैसे अवेकन होता है, सबको एक्सपीरियंसेस, वो टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, हम कितना ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करते थे। UFOs, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, सो टाइम ट्रैवल, कितने लोगों ने, हम इनफैक्ट ये एपिसोड भी मुझे याद है, हम सब पिरामिड, कन्नूल पिरामिड के पीछे बैठ के हम सब रेडी हो गए बर्मुडा ट्रायंगल जाने के लिए, टेलीपोर्ट होने के लिए। हुआ नहीं है, पर मैं अपनी माइंडसेट वैसी थी कि ऐसे सब एक्सपेरिमेंट्स करना है हमको। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। तो बुक्स पढ़ते पढ़ते जो बुक्स में पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट्स, वो आप एक्सपेरिमेंट करेक्ट, वो पढ़ के वो एक्सपेरिमेंट करना है हमको। तो हम बस बैठे रहते, UFO दिखेगा, कुछ कांटेक्ट होगा। बस वैसे वो कन्नूल पिरामिड में जितना एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, वो सब यही बैठ के, ये कैसे हुआ, उनको कैसे हुआ। हम सब ये भी करते थे एस्ट्रल ट्रैवलिंग में एक्सपेरिमेंट्स। एक जगह हम जाते थे, तुम जाओ मैं जाऊं, जाके देख के कंफर्म करेंगे कि आपको क्या दिखा। हाँ, वैसे एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सब टेस्टिंग करने के लिए, क्या हम सही देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जितने सारे बुक्स, हमारा यही एक मोटो था कि हम सब एक्सपेरिमेंट करें, हम पढ़ के उसको हम जाने। तो ये सारे एक रियल एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एविडेंसेस भी आते थे कि हम दोनों जो देखे वो सही है। इनफैक्ट एक बंदा लेविटेट भी हुआ था पिरामिड के अंदर, तो लेविटेशन ये सारे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बचपन से सुनती आई, और कभी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके जानते थे। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम वो टाइम। तो आपकी और क्या क्या किताब आपने पढ़े थे? मैंने वो टाइम पे क्या क्या, रिचर्ड बाक के बुक्स, सेथ स्पीक्स, सेथ का वो टाइम पे वाज वेरी ही वाज अ बिग फैन। घर में पूरा यू क्रिएट योर रियलिटी, बी ए मास्टर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वो एक बड़ा बुक था पढ़ने का। वो 1-2 साल लग गए पढ़ने के लिए, इतना वेरी डिफिकल्ट बुक टू रीड। पिरामिड पावर, बिल शूलेट पेटी जो उनका बुक है, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, बारबरा, वो एक बुक था, मर्सिनियाक, बारबरा मर्सिनियाक, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। वो टाइम पे ये सारा अंडरस्टैंडिंग लाइट बीइंग्स, अदर वर्ल्ड्स, मेरे मामा बहुत थर्ड आई उनका एक्टिव था, वो सब देखते थे। सो अदर वर्ल्ड्स के कैसे होगा, क्या होगा। सो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, कभी कुछ अरे रियली ऐसा, कभी ये हैलुसिनेशन है क्या, कभी क्वेश्चन ही नहीं आया, सब सही है। सो वैसे ही सुनते आई हूँ, कोई भी एनी कॉन्सेप्ट अंडर द सन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सबको एक्सपेरिमेंट किया हमने।
यूएफएल को लेके थर्ड आई, कुंडलिनी, पास्ट लाइफ, पैरेलल लाइफ्स, ओवर सेल्फ, अंडर सेल्फ, ग्रुप सोल्स, कैलिस कैस्टेनेडा, हाँ कैलिस कैस्टेनेडा इज अ बिग नेम। वो टाइम पे बहुत उनके बुक्स पढ़ते थे हम। आर्ट ऑफ ड्रीमिंग, आर्ट ऑफ ड्रीमिंग में पढ़ के सब, इनफैक्ट मैंने कार भी, लिटरली आई एम रियली सेइंग, मैंने स्विमिंग और कार ड्राइविंग मेरे ड्रीम्स में मैंने सीखा, वहीं से मैंने प्रैक्टिस भी किया। सो मैंने आर्ट ऑफ ड्रीमिंग बाय कैलिस कैस्टेनेडा पढ़ के लूसिड ड्रीमिंग, कैसे ड्रीम में आप अवेयर होके आप सीख सकते हो, तो मैं वो बहुत प्रैक्टिस करती थी वो टाइम पे। सो ये सारे एक चीज़ लेके हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो वो टाइम पे मेरा वो था, तो एग्जाम के लिए भी मैं पढ़ना ड्रीम में पढ़ती थी। रियली ये सारे एक्सपेरिमेंट्स। सो स्विमिंग मैंने कभी सीखा नहीं, आई नो फ्रॉम ड्रीम्स। मैं डिसाइड करती थी, वो पहले वो कहता है कि ड्रीम में आप पहले डिसाइड करो अवेयरली कि आप फिंगर देख रहे हो। सो अवेयरनेस के साथ आप एक एक फिंगर देखना, वो एक प्रैक्टिस है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप एक बार आप विथ अवेयरनेस इन द ड्रीम, आप अगर अपने फिंगर को देख सकते हो, मतलब आप अवेयर हो। अभी ड्रीम में आप अवेयर हो नाउ, अभी आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ सीखना हो तो मुझे कंटाला आता था पढ़ने को दिन में, मैं बोलती चलो ड्रीम में पढ़ लेती हूँ, तो वैसे ड्रीम में पढ़ने का, और वो कॉन्शियसली एग्जाम में आ जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी शायद नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट वो टाइम ही ऐसा था कि हम ये सब एक्सपेरिमेंट्स करते थे। सो अभी भी मैं कभी कभी, अभी मैं वो भूल गई बीच में, फिर मैं याद करने लगी हूँ कि कैसे मैंने वो किया है। तो बहुत प्रैक्टिस करते थे हम, ऐसे ही कुछ पढ़ के, ऐसे ही ध्यान करके नहीं, वो प्रैक्टिस करना, उसको एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसके बारे में बात करते थे। वो टाइम में ये भी डिस्कशन होता था, सब बच्चे बैठ के हम लोग, मैं कब 6th क्लास या 5th क्लास बैठ के हम लोग यूनिवर्सिटी खोलेंगे, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, मैं एस्ट्रल ट्रैवल डिपार्टमेंट, तुम कुंडलिनी डिपार्टमेंट, ऐसा हम बैठ के हम डिपार्टमेंट्स बांट रहे हैं। एंड अभी देखो एक्चुअल यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं। सो इट इज सच एन अमेजिंग स्टोरी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो सारे जो कॉन्वर्जेशंस, कि कैसे हम वो सब सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और रियलिटी हो रहा है। अभी सब जो कहाँ है वो टाइम पे सब रियलिटी हो रहा है। तो जैसे आपकी यात्रा को सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी तो हम 2007 2008 तक पहुँचे हैं, लेकिन आपकी यात्रा बहुत आगे बढ़ी है, बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदले हैं। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे आत्मा की यात्रा में परी के साथ, एक और एपिसोड के साथ, क्योंकि बहुत कुछ और जानना है उनके बारे में, उनकी यात्रा में। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।